देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे रैलियों की बहार के साथ। जी हां, आज दिन भर रैलियों की बहार है, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश, ओडिशा के दौरे पर रहेंगे, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं अमित शाह की हुंकार पश्चिम बंगाल और बिहार में। इसके अलावा नड्डा का जोरदार प्रचार होने वाला है तेलंगाना में। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज जमकर दहाड़ेंगे। उन्नाव और हरदोई में, शाहजहांपुर में जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा विपक्ष भी रैलियों में जुटा है। इसी कड़ी में कन्नौज में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। तो आपको बता दें, रैलियों की बहार है। आज दिन भर लगातार रैलियां हो रही हैं और इस सब के बीच अलग अलग जगहों पर देखिए किस तरीके से, जहां प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे तो वहीं जेपी नड्डा, इसके अलावा अमित शाह हुंकार भरेंगे, तो वहीं कन्नौज में अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन आपको बता दें, कल तीसरे रण की अग्नि परीक्षा है, लेकिन अब जो सियासी दल हैं उनका जोर है चौथे चरण पर। और इसी कड़ी में लगातार जो सियासी दिग्गज हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंचे थे, रामलला के दर्शन किए, भव्य रोड शो भी किया और इसके बाद आज वो आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर रहने वाले। लगातार विपक्ष पर तीखे प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए जा रहे हैं और दावा 400 पार का। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामलला के दरबार में पीएम मोदी। चौथे चरण के प्रचार पर जोर। वंशवादी सियासत पर प्रहार। अब की बार मिशन 400 पार। अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार फिर पहुंचे पीएम मोदी और चौथे चरण के लिए प्रचार का आगाज किया। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन के बाद पीएम ने साष्टांग प्रणाम किया और फिर मेगा रोड शो के जरिए अयोध्या की पावन भूमि से अब की बार 400 पार का आशीर्वाद जनता से मांगा। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ और लोगों का उत्साह जनता के प्रेम की कहानी बयां कर रही थी। अयोध्या में इनकी भव्य दिव्य स्वागत का व्यवस्था रहा। सभी साधु महंतों का आशीर्वाद उनको सफलता की ओर ले जाएगी। जय श्री राम। मोदी सरकार, मोदी जी ने राम मंदिर डेवलप करा है तो उससे बिल्कुल असर पड़ेगा। इस बार भी मोदी सरकार ही आएगी। एकदम 400 से पार इस बार मोदी सरकार। जब से प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, पूरे देश से नहीं विदेशों से लोग आए हैं और हर जगह राम में है। अब की बार 400 पार जाएगा सीट। मोदी का परिवार पूरा विश्व में है। भारत हमारा विश्व को संदेश देता है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पूरे विश्व को संदेश दे दिया है कि राम मैं हूँ। यूपी में पीएम मोदी ने वंशवादी सियासत पर करारा प्रहार करते हुए विपक्ष पर वार किया। पीएम मोदी ने विपक्ष के चाय वाला बयान की याद दिलाते हुए कहा कि शाही परिवार का वारिस ही पीएम और सीएम बने। चाय वाला ने इस कुप्रथा को तोड़ दिया है। कौन जानता है कि 2047 में 2047 में आपका ही बेटा बेटी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। शाही परिवार का वारिस ही पीएम सीएम बनेगा। ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। पीएम मोदी ने यूपी की धरती से ही कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए धर्म की राजनीति करने के आरोप लगाए। पीएम मोदी ने कांग्रेस को उसके मैनिफेस्टो को लेकर फिर घेरा। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं।
अयोध्या धाम में मेगा प्रचार के बाद आज पीएम मोदी ओडिशा और आंध्र प्रदेश में प्रचार करेंगे। बेरहामपुर, नबरंगपुर, राजमुंद्री और अनाकापल्ली में पीएम की रैली है। मिशन 400 पार तभी मुमकिन है जब बीजेपी को उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ भारी सफलता मिले। लिहाजा पीएम मोदी 24 के लोकसभा चुनाव से पहले लगातार दक्षिण पर फोकस कर रहे हैं और कई बार उन्होंने दक्षिण के राज्यों में लंबा चुनाव प्रचार किया है। हर चरण में मुद्दों की नई फहरिस्त जनता के सामने लाई जा रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा आरक्षण को लेकर भी पीएम विपक्ष के प्रोपेगेंडा पर खुलकर प्रहार कर रहे हैं कि अगर आज खुद बाबा साहब आम्बेडकर चाहे तो बाबा साहब आम्बेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर हमारी सरकार की नीयत उसमें कहीं पर भी खोट होती, मेरा 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी मोदी के पास जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। कल तीसरे चरण का मतदान है, उसके बाद 4 चरणों के मतदान बाकी हैं। जाहिर है सियासी दल अपने तरकश से सारे सियासी तीर आजमा रहे हैं। कोई भय और भ्रम का सहारा ले रहा है तो कोई विकास की अनवरत बयार की बातें कर रहा है। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने 2019 के चुनाव के कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कहा था और एक प्रकार से वो आशीर्वाद बन गया कि मोदी जी आप तो दोबारा जीत करके आने वाले हैं। अब नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन संयोग देखिए उनके सगे भाई बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। उनके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। जनता का फैसला 4 जून को देश के सामने होगा। असल तस्वीर का खुलासा भी उस दिन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जैसे जैसे चुनावी रण आगे बढ़ रहा है, सियासी तपिश भी लगातार बढ़ती जा रही है। मुद्दों की धार है, सियासी दलों के बीच वार पलटवार है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो वो देश में शरिया कानून लागू कर देगी। खास रिपोर्ट देखिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चौथा चरण रण भीषण। कांग्रेस पर करारा प्रहार। अगर ये पार्टी आई जी तो देश सरिया के आधार पर चलेगी। चाणक्य शाह का ऐलान। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का उत्साह। राहुल फिर हारेंगे चुनाव। राहुल गांधी बड़े बहुमत के साथ चुनाव हार रहे हैं। सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह किस भरोसे के साथ बीजेपी की बम्पर जीत और राहुल की हार का ऐलान कर रहे हैं। कल तीसरे चरण का मतदान है और चौथे चरण के लिए जोरदार प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण पर गृह मंत्री शाह ने करारा प्रहार किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अगर जीती तो वो देश में शरिया कानून लागू कर देगी। हम देश की जनता को कहना चाहते हैं, अगर ये पार्टी आई जी तो देश सरिया के आधार पर चलेगी। और मैं मानता हूं देश ऐसे मुद्दों को पसंद नहीं करता। मुस्लिम तुष्टीकरण, वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही है। गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस पर अपने मैनिफेस्टो के जरिए ध्रुवीकरण के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस पार्टी ध्रुवीकरण के जरिए 7 से 8% वोट पक्का करना चाहती है। पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, मगर जब आप आपके चुनाव घोषणा पत्र में लेकर आओगे
कि इस देश में पर्सनल लॉ को हम वापस लाएंगे तो ऑटोमेटिकली पोलराइजेशन होगा। अगर आप लेकर आओगे कि धारा 370 वापस लाएंगे, ट्रिपल तलाक वापस लाएंगे,